प्रश्नावली में आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितने से 14 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 से को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले ध्यान दें, क्योंकि वो ताश से संबंधित है। तो ताश का गड्डी का नॉलेज पहले आपको होना बहुत जरूरी है। तो जो ताश की गड्डी है, आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? सब जानते हैं कि गड्डी, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या है 52, राइट। अब इन 52 पत्तों में कितने कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। यस, कितने कलर होते हैं? हिमांशु को पता है, बिल्कुल करेक्ट। 2 कलर होते हैं। रंग के आधार पर अगर हम रंग देखेंगे तो 2 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल और दूसरा काला रंग, राइट। तो एक रंग के कितने पत्ते हुए? एक रंग के कितने पत्ते होंगे? 26। तो ये याद रखना है, 26 पत्ते लाल होंगे और 26 पत्ते काले। इतना समझ में आ गया। अब काले कितने प्रकार के होते हैं? काले कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? काले जो पत्ते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं हुकुम। क्या कहते हैं? जिसमें पान की पत्ती आती है, ऐसे ऐसी पत्ती बनी होती है। ये पत्ती वाला ना, काली पत्ती बनी होती है, इसको क्या कहते हैं? हुकुम। है? अच्छा, लाल में कर दिया हमने। चलो इसको ठीक कर दीजिए, काले में कर देते हैं। इसके भी 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? हुकुम, और इसमें पान की जैसी पत्ती होगी, ऐसी पत्ती बनी होगी। ठीक है, ये आप गड्डी देख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? चिड़ी, चिड़िया बोल सकते हैं इसको, चिड़िया बोलते हैं। और इसमें 3 पत्ती होती है, ऐसे 3 पत्ती वाला होता है, चित्र होता है उसमें। जो चित्र होता है वो कितनी पत्ती होती है? उसमें 3 पत्ती दूरी, इसको चिड़िया बोला। तो एक पे कितने? और इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है पान लाल में, पान का जैसे पत्ता होगा, हार्ट भी कहते हैं इसको। और एक होता है ईट। ठीक है, तो ईट में डायमंड शेप होता है, डायमंड शेप में होता है। अब ये बताओ कि इसमें केवल हार्ट होता है, हार्ट। तो इसमें बताइए कितने पत्ते होंगे? ये कितने पत्ते होंगे? ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? 13। ये 13, ये भी 13 और ये भी 13। समझ गए? गड्डी में है 52 पत्ते लाल रंग के हैं, 26 पत्ते काले रंग के हैं। 26 पत्ते काले रंग 2 प्रकार के हैं, हुकुम के और चिड़िया के। हुकुम के 13, चिड़िया के 13, पान के 13, ईट के 13। अब इन 13 पत्तों में प्रत्येक के 1-1 पत्ते होते हैं। प्रत्येक के क्या होते हैं? प्रत्येक के 1-1 का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? 1 इक्का होगा, 1 दूगा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। 11 को क्या बोलते हैं?
एक 11 हुआ ना, 11, 12 और 13, इनमें तस्वीर होती है। इनमें कितनी क्या होती है? तस्वीर। तो आप इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तस्वीर कितनी होती है? तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं? तस्वीर मतलब जिसमें फोटो बना होता है। फोटो वाले कितने पत्ते हुए? 3। कौन कौन से? 11, 12 और 13। 11 आपका क्या बोलते हैं उसको, लोक प्रचलन में क्या बोलते हैं? बादशाह तो 13 हुआ, रानी क्वीन हुई 12 को क्वीन बोलते हैं और 13 को बादशाह बोलते हैं, और 11 को क्या शब्द बोलते हैं लोग? एक तो 11 समझ लीजिए आप, लेकिन तस्वीर है उसमें क्या है? तस्वीर है। और इसमें क्या होती है? अब प्रचलन, इसमें भी तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? 3। इसमें भी तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? तस्वीर 3 पत्ते, और इसमें भी तस्वीर के 3 पत्ते। ठीक है। अब हम अगर ये देखें कि एक पत्ता, कोई एक नंबर, कोई एक चीज, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? कुल तस्वीर वाले हो जाएंगे 12। याद रखना है ये, कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए? 12। और एक पत्ता कितना होगा? एक नंबर का, कोई जो एक चीज को दिखा रहा है, वो कितने पत्ते होंगे? कितने होंगे? 4। जो एक चीज को दिखा रहे हैं, जैसे इक्के कितने होंगे? और प्रत्येक पत्ता कितना होगा? प्रत्येक पत्ता कितना होगा? 4। प्रत्येक पत्ता का मतलब मेरा क्या है कि इक्के कितने होंगे उसमें? 4। दुग्गे कितने होंगे पूरी गड्डी में? 4। 10 कितने होंगे पूरी गड्डी में? 4। बादशाह कितने होंगे? 4। तो ये पूरी चीज समझ गया आप। ताश के पत्ते हैं 52, लाल रंग के हैं 26, काले रंग के हैं 26, पान के हैं 13, ईंट के हैं 13, हुकुम के हैं 13, चिड़िया के हैं 13, तस्वीर वाले पान के 3, तस्वीर वाले ईंट के 3, हुकुम के तस्वीर 3 और चिड़िया की तस्वीर 3। कुल तस्वीर वाले पत्ते 12 और प्रत्येक पत्ता 4। प्रत्येक पत्ता कितना है? 4। कितने शब्द की समझ में आ गए? अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ेगा एक, हाँ अदिति पढ़ेगी वहां से। हाँ अब देखिए कितने ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? ताश की गड्डी सिंपल, अगर उसने यहाँ पर कह भी दिया है, अगर वो ताश की गड्डी भी बोलता तो कितने पत्ते होने चाहिए? 52। हाँ, अच्छे प्रकार से फेंक दी गई है। ठीक, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हाँ, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब रुकिए, अगर 52 पत्ते हैं और एक पत्ता निकालते हैं, अगर 52 पत्ते हैं और एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते के आने के कितने चांस हैं? कितने? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। एक पत्ता निकालने के कितने चांस हैं? 52 चांस है। अरे 52 में से हमने ये नहीं कहा ये पत्ता आना चाहिए, तो NS कितना हो गया हमारा? 52। कुल उसके फेवरेबल उसके परिणाम है, उसके अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं? 52। 52 पत्तों में से कोई भी एक निकल सकता है, तो 52 प्रकार से निकल सकता है। ठीक है ना? अब पहला प्रश्न क्या है? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का
बादशाह, बादशाह। ठीक हो गया, ये घटना बना दी उसने। ये क्या बन रही है? घटना। घटना क्या है कि जो पत्ता निकले वो लाल रंग का बादशाह है। अब बताओ एन ई कितना हुआ? एन ई कितना हुआ? कौन बताएगा? हाँ वो बताएगा, उसको आ रहा है 12। हाँ सुमित बताएगा 1। अमित 2। अरे प्रत्येक पत्ता कितना है? 4। प्रत्येक पत्ता, तो बादशाह में कितने हैं? 4। बादशाह कितने हैं उसमें कुल? 4। और उसमें से लाल रंग के कितने होंगे? आधे तो होंगे उसके, आधे लाल हैं और आधे काले हैं। तो समझने में क्या दिक्कत हो रही है? लाल रंग के कितने बादशाह होंगे उसमें? 2। तो एनपी उसके लिए फेवरेबल केस हुई है। जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो कितनी है? 2। लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल जो परिणाम है वो केवल 2 है 52 में से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी पीई अर्थात लाल रंग का बादशाह आ जाए, इसकी प्रायिकता एनएस बटे एनई बटे एनएस बराबर 2 बटे 52 बराबर 1 बटे 26। राइट? ये समझ में आ गया। अब दूसरा, इस चार्ट को ढंग से समझना है, इसी से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। दूसरा क्या है? हाँ, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? तस्वीर जिसमें फोटो है। तो अब बताइए, अगर ये ई है हमारा, ये एक घटना है हमारी, तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते निकलने के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो कितने होंगे? यस, तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 12। यहां पर लिखा तो है 12। वेरी गुड। तो पीई बराबर एन ई बटे एनएस। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं आपको, किताब में पूरा लंबा सूत्र लिखा हुआ, कितना शॉर्ट कर दिया मैंने उसको। तो कितना हो गया? 12 बटे 52। 4 तियां 12 और 4 एकम 4 और 4 तियां 12। 4 एकम 4 और 4 तियां 12। कितना आया? 1 बटे 13। 3 बटे 13, सॉरी 3 बटे 13। यस, कितना आएगा? 3 बटे 13। ये समझ में आ गया, ये पार्ट भी समझ में आ गया एक फेस कार्ड निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसमें? लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये आपका इवेंट बन गया। अब आपने देखना है लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं उसमें? 6। बिल्कुल सही, 6 पत्ते हैं। तो पीई कितना हो जाएगा? 6 बटे 52 बराबर, क्योंकि एनएस तो 52 है, टोटल गड्डी तो 52 है, तो 6 बटे 52 माने 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और ये हो गया 6 दूनी 12। 1 बटे 12 आ रहा है। इसको काट, ओ सॉरी गलत काट लिया ना। किससे कट रहा है? 2 से कटा गया, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4, एक और 2 छके 12। 3 बटे 26। कितना आएगा? 3 बटे 26। कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं पर अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो मुझे बताओ। राइट? कितना समझ में आ गया? आगे क्या है उसमें?
पान, हाँ गुलाम बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं? गुलाम। किसको बोलते हैं गुलाम? 11 को। अरे 11 हुआ गुलाम, 12 हुआ क्वीन और 13 हुआ बादशाह। ठीक है। ताश की गड्डी तो देख रखी होगी ना सबने, नहीं देख रखी है? देख रखी है ना? नहीं देख रखी है तो मैं दिखा दूंगा। उसके बाद अगला है आपका कितने हो गए? 3 तो हो गए इसमें, चौथा क्या कह रहे हो? क्या है? पान का गुलाम। पान का गुलाम। अब ये क्या बन गया? आपका इवेंट बन गया। अरे ये घटना हो गई ना, तो इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक। यस, पान का तो एक ही गुलाम होगा। अगर पान की एक पत्ते की बात करेंगे हम, तो हमने कहा है कि प्रत्येक पत्ता कितना है? 4 पूरे में। लेकिन पान का प्रत्येक पत्ता कितना होगा? 1। हुकुम का प्रत्येक पत्ता क्या होगा? अगर उसने पान शब्द जोड़ दिया यहां पर, अगर वो कहता कि एक गुलाम, तो गुलाम 4 है, तो 4 का आया था। उसने कहा पान का गुलाम, तो कितना आएगा? 1। वो कहेगा चिड़िया का गुलाम, तो कितना है? 1। वो कहेगा चिड़िया की बेगम, तो कितना? 1। वो कहेगा हुक्म का बादशाह, तो कितना होगा? 1। वो कहेगा बादशाह, तो कितने होंगे? 4। अगर उसने किसी एक प्रकार का नहीं कहा है तब तो 4 है, और किसी पर्टिकुलर प्रकार का कहा तो 1 होगा। तो पीई बराबर कितना हो जाएगा? NE बटे NS। राइट। ये कितना हो गया? 1 बटे 52। NS हमारा कितना है? 52। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। अब बताओ हुकुम के पत्ते, ये ई बन गया आपका। कितने हैं हुकुम के पत्ते? 13 है। तो इसका पी कितना हो जाएगा? पीई बराबर 13 बटे 52 बराबर 1 बटे 4। कितना आ गया? 1 बटे 4। राइट। अरे सबकी समझ में आ गया? अगला क्या है? एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम लिखिए आप, उसको ई मान लीजिए। राइट। अगर एक ईंट की बेगम, ये आपकी घटना हो गई। ये आपकी क्या हो गई? घटना। तो इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक ईंट की बेगम कह रहा है, तो कितना होगा? 1 होगी। तो पीई बराबर 1 बटे 52। सीधा लिखो मैं, आपने सूत्र भी लिखना है। 1 बटे 52। राइट। अरे यहां तक समझ में आ गया? तो ये 13वां क्वेश्चन पूरा हो गया कि नहीं हुआ? पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? आपको ये ध्यान रखना, ये चीज। और इसको आप एक कागज पर बनाइए घर में और उसको चिपका दीजिए दीवार पर। एक क्वेश्चन आपका तैयार है। कैसा भी पूछे हो, कुछ भी पूछे, इसी के अंदर से आपका निकलना है उसको, बस समझना है उसको। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 15। आप 15वां क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ, उसके बगल से ये पढ़ेगी। क्या नाम है इसका? वंदना। हाँ। सास के 5 पत्तों का पहला गुलाम बेगम बादशाह और उसका को पलट करके अच्छी प्रकार खेला जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? हाँ, अब फिर पढ़ो इसको।
ताश के पांच पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंका जाता है। ताश। अब उसमें ताश के कौन कौन से बनाए, उसने पूरी गड्डी नहीं ली। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखने की जरूरत क्या है, पूरी गड्डी नहीं ली है। उसने कौन कौन से लिए, इक्का, बैला, फिर गुलाम, 11, 12 और बादशाह 13। ये समझ में आ गई बात। कितने की गड्डी बनाई उसने, इनकी गड्डी बनाई, किसकी, एक की, बैले की, गुलाम की, ईंट की, बेगम और बादशाह। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप। बड़े तो यहां पर ये बताओ कि NS कितना हुआ, NS कितना है, 5। वेरी गुड। NS कितना होगा, 5। पूरी गड्डी नहीं है, गड्डी से ये पत्ते ले रखे हैं, उन्हीं पत्तों को फांट रहा है। फांटने का मतलब जो काटना बोलते हैं। तो हमारे पास केवल उसमें केवल 5 पत्ते हैं। केवल कितने पत्ते हैं, 5। अब पूछ क्या रहा हो, इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो पत्ता क्या हो, बेगम। बेगम निकले, बेगम निकले। जो पत्ता खींचेंगे उनमें से वो बेगम निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसको ई मान लीजिए। एंड ई कितना हो गया, बेगम एक ही है उसमें, एक। तो पी ई बराबर NE बटे NS, सबको आना चाहिए, बराबर 1 बटे। राइट और नॉट, राइट। सेकेंड, अगला क्या है, दूसरा बताओ। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम। अब वो क्या कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल गई, माना बेगम निकल गई, तो उसको अलग रख दिया जाता है। ठीक है ना। अगर बेगम निकल गई और उसको अलग रख दिया आपने, तो अब NS कितना हो जाएगा, अब 4 ही पत्ते रह गए उसमें। अब कितने पत्ते रह गए, 4। और उनमें से क्या निकलना चाहिए, एक दूसरा पत्ता निकाला जाता है, इक्का निकलने के लिए आप बटना बनाएंगे, ई हो गया। तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 4 इक्का निकलने। और एक बेगम है, और बेगम निकलने के लिए क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। बेगम निकलने के लिए क्या होगा, पी बराबर, बेगम तो है ही नहीं, बेगम तो है ही नहीं। और माना अगर वो न निकले, वो उसने कह दिया उस पत्ते को अलग रखना है, अगर वो पत्ता उसी में रहता तो तब कितना होता, 1 बटे 5। समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 कौन पढ़ेगा, शिवानी। किसी कारण 12 खराब पेन 32 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप देखिए, फिर पढ़ो उसको। किसी कारण
12 खराब पेन। अब देखिए खराब पेन कितने हैं? 12। आगे पढ़ो, सवाल को तोड़ो ना कि क्या क्या नोट करना है। 132 अच्छे पेनों अब अच्छे पेन कितने हैं? 132। 132, यही तो निकला। सही पेन, खराब पेन, दो प्रकार के पेन हैं। तो सही पेन कितने हैं वो लिखने हैं, खराब पेन कितने हैं वो लिखने हैं। और दोनों मिल गए तो क्या बन गया? कुल पेन। अरे दोनों मिल गए हैं तो पेनों की संख्या कितनी होगी? 2 2 4, 3 1 4 और 1 का 1, 144 पेन हो गए। अब 144 पेनों का ढेर है आपके पास, उनमें दो प्रकार के पेन हैं, एक खराब वाले हैं और एक सही वाले हैं। यहां तक प्रश्न को पहले तोड़ना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रश्न पढ़ते पढ़ते ये समझना चाहिए कि हमको नोट क्या करना है। अब आगे केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता ठीक है कि कोई पेन खराब है या ये आपको समझाया गया है स्टेटमेंट, इसमें कोई गणित नहीं है, केवल समझाया गया है कि देख करके ये नहीं पता किया जा सकता है कि कौन खराब है और कौन सही। सब एक जैसे लगे। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। एक पेन निकालो, एक पेन निकाला जाता है, राइट? हाँ, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञान कीजिए। अच्छा होने की निकालनी है ना। अब एक पेन निकाला जाता है, पेन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा है या सही कह सकते हैं आप। चलो, अच्छा पेन अच्छा होना चाहिए। अच्छे पेन की प्रायिकता निकालने के लिए आपका इवेंट बन गया, ये आपका घटना बन गई और इस घटना के अनुकूल जो परिणामों की संख्या आपको पता करनी पड़ेगी। कितने हैं इसके अनुकूल परिणामों की संख्या? कितनी है? हाँ, 132 है, बिल्कुल सही। ये अच्छे पेन में 132 लिखा है ऊपर। अब अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? NE/NS, राइट और नॉट? राइट। तो यहां पर अच्छे पेन हो गए 132/144, तो 11 से कट रहा है। 11 की कम 11 हो गए, 2 बज गया 22, 11 दूनी 22 और 11 की कम 11 और 3/34, 11 से दोनों नहीं कट रहे हैं ना। ऊपर वाला कट रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है। किससे कट रहे हैं? 12 से कट रहे हैं दोनों। 12 की कम 12, हाँ 12 की कम 12 और 12 की कम 12 तो 2 बज गया, 12 दूनी 24, 11/12, 11/12। ओके, कैसे रुको? अच्छा, यहीं पर अभी रुकी ना।